वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के घर पर हमले की सख्ती से मजम्मत करते हुए वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है और कांग्रेस और अपोजिशन कारकुनों की तरफ से खेला जाने वाला ये सियासी खेल नाकाबिल बर्दाश्त है और सस्ते सियासी शोहरत है, जिसकी टीआरएस कारकुनों ने सख्त मजम्मत की है और डीजीपी और कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की कि आईपीसी के तहत तमाम दफात लगाकर मुकदमा दर्ज किए जाएं, तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज करे और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात न हो, जल्द मुकदमा चलाया जाए और इस तरह के गैर कानूनी और गैर इंसानी फाल के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, कल रियासत तेलंगाना के कैपिटल मुकाम शहर हैदराबाद में एक बहुत ही बड़ी बदबुख्ताना हरकत की गई। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब के घर पर एक सियासी जमातों के कार्यकर्ताओं की जो गुंडागिर्दी रही, उसको मैं सख्ती से कंडम करता हूँ और साफ तौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ, तेलंगाना रियासत के टीआरएस के कारकुनों का सब्र का पैमाना लबरेज ना करें। बहुत ज़्यादा सब्र की हदूद हो गई। मैं तमाम अपोजिशन जमातों को इस बात की वार्निंग देना चाहता हूँ, अपनी ज़बान को लगाम दे और अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये गुंडागिर्दी, ये सियासी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। इसका जवाब हमको भी पत्थर से देना आता है। मैं साफ तौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ उन कार्यकर्ताओं को, अगर इस तरह की निचली सतह तक आप गिरेंगे, घरों पर आएंगे, तो हम भी इसका जवाब देंगे, हम भी इसका जवाब बराबर देंगे। अगर टीआरएस के कार्यकर्ता अगर आगे निकल आए, अगर घरों से निकल आ गए, तो हमें भी बर्दाश्त होने वाला नहीं। मैं डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमिश्नर हैदराबाद पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको सख्ती से नोट लिया जाए, क्योंकि घरों पर औरतें होती है, बच्चे होते हैं। इस तरीके की गेटों को कूद कर आना और ये डराना धमकाना, इससे टीआरएस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत में नहीं डरे, आज भी डरने वाले नहीं। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़बानों को लगाम दें और निचली सतह की हरकतें छोड़ दें। आना है सियासी मुकाबला, दम है तो करके बताइए, क्योंकि टीआरएस के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा टीआरएस के कारकुन बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग ज़बान पर अपनी लगाम भी नहीं दे रहे हैं। मैं तमाम से यह कहना चाहता हूँ, इस तरीके की गुंडागिर्दी रोका जाए। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से ये ख्वाहिश करूंगा, इस तरीके की गुंडागिर्दी को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पार्टी कारकुन अब जाग चुके हैं। सब्र का पैमाना भी हमारे से लबरेज हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये निचली सतह की हरकतें की जा रही है, इसकी मैं सख्ती से कंडम करता हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि जिन लोगों ने ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की, उन तमाम पर सख्ती के साथ केसेस बुक किए जाए और उनको इसकी सज़ा दी जाए। नहीं तो इसके बाद इसका जवाब हम भी देना जानते हैं। मैं ये समझता हूँ, ये इस तरीके की गुंडागिर्दी, ये जीएचएमसी इलेक्शन हो, आइए दम है तो मुकाबला कर लेंगे, इसकी कौन जीतेगा बता देंगे। मगर आप घरों पर आकर एक मॉब की शक्ल में आना और घरों पर अटैक करना, ये अच्छा काम नहीं। और हर जगह ठहर कर गुंडागिर्दी की बातें करना, ये भी अच्छी बात नहीं। और ये बहुत ज़्यादा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। टीआरएस के डेवलपमेंट को देखकर, तेलंगाना रियासत की तरक्की को देखकर, तेलंगाना की स्कीमात की तरक्कियों को देखकर, ये गवर्नमेंट की तमाम कामयाबियों को देखकर तमाम सियासी जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब गुंडागिर्दी पे उतर आए हैं। ये गुंडागिर्दी चलने वाली नहीं, ये सोच लो और ये समझ लो। हम साफ तौर पर आपसे ये कहते हैं, ये गुंडागिर्दी अब चलने वाली नहीं। आप इसको सख्ती से, मैं पुलिस कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब से ख्वाहिश करता हूँ, जिन लोगों ने गुंडागिर्दी की और घरों में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें सख्ती से उन पर केसेस बुक किया जाए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बेचकर उन्हें सज़ा दी जाए, क्योंकि अब ये हद से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है। मैं तमाम अपोजिशन जमातों से इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि आप हमारा सब्र का इम्तिहान ना लें। हमें भी इस बात का जवाब देना आता है और हम जवाब देकर बता देंगे। अगर 2 दिन के अंदर इस पर अगर एक्शन नहीं होगा, ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, तो हम इसका जवाब देना जानते हैं और बेहतर तरीके से टीआरएस के कार्यकर्ता बाहर निकलकर इसका जवाब देंगे।
میں کیونکہ تلنگانہ کی ترقی اور میرے ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کے جو اسکیمات ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو دیکھ کر یہ لوگ بخلاٹ ہو چکے ہیں۔ میں اتم کمار ریڈی، کانگریس ایک نیشنل جماعت ہے، اتم کمار ریڈی میں اتنا دم ہے تو جائیے یو پی جا کر بتائیے، کیونکہ یہاں پر ایک شریف النفس آدمی کو دیکھ کر آپ اس طریقے کا اٹیک، میں آپ کو یہ کہوں گا ایک شریف النفس آدمی نہیں بلکہ ایک مائنرٹی منسٹر ہے، بلکہ آپ گنڈا گردی دکھا رہے ہیں۔ میں اگر دم ہے جائیے یو پی جا کر یہ گنڈا گردی دکھائیے، جب معلوم ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کی یہ حرکت آپ کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یعنی کتنا دیکھیے اتم کمار ریڈی صاحب میں کتنا ان پارٹی کارکرتاؤں کو کس طریقے سے ان کے دماغوں سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ دم نہیں ہے کسی پر حملہ کرنا۔ ایک یعنی مسلمان ایک وزیر ہے، اس کو بھی برداشت کرنے کی ان میں قوت نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا مسلمانوں کی ترقی چاہیں گے؟ 60 سال سے یہ لوگ صرف مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھے ہیں۔ آج KCR صاحب مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو اسکیمات، تعلیمی ترقی کے لیے انقلاب برپا کر رہے ہیں، مسلمان بن بیاتا بچیوں کی شادی کے لیے مدد کر رہے ہیں، اور یہ تمام ترقیاتی کامیں یہ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھا نہیں جا رہا۔ ایک مسلمان کو وزیر داخلہ بنانا بھی کانگریس کے ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ کانگریس کے لوگوں کو وزیر داخلہ ایک مسلمان کو دیے بول کر ان کے منہ سے اس چیز کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اس طریقے کی نچلی سطح کی غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ کیونکہ معین آباد واقعے میں میری ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر یعنی ایک ٹاپ لیول آفیسر پر میٹنگ بھی کی، نہ صرف بڑے پیمانے پر اس پر دفعات لگائے بلکہ اس پر PD ایکٹ لگا کر بھی اس کو جیل کو بھیجا۔ اور میں سمجھوں گا کہ نربھے ایکٹ جیسے بھی چیزیں، ریپ کیس وغیرہ پورے سیکشن کو لگایا گیا، لیکن اس طریقے کی نچلی سطح کی اگر غنڈہ گردی ایک شریف النفس آدمی کے اوپر اگر آپ کریں گے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ محمود علی صاحد کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہیں، اور تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے پارٹی کے تمام کارکن یہ صبر کی حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تمام کارکن اس کا جواب بھی دیں گے، اور ہم پورے تلنگانہ میں ان کا پیچھا کریں گے، جو لوگ ہماری ریاست کے وزیر داخلہ کے گھر پر گھس کر اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ میں سختی سے اس بات کی کنڈم کرتا ہوں، اور یہ آپ سے، کمشنر صاحب سے اور DGP صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ان پر دفعات لگائیں۔ جتنے لوگ تھے تمام کو اریسٹ کیا جانا چاہیے، تمام کو کیسز بک کرنا چاہیے۔ جے تلنگانہ، جے تلنگانہ۔